तो दोस्तों यहाँ पर ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल और जीमेल का फुल फॉर्म होता है गूगल मेल। हेलो गाइस, मैं रानू स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आज हम आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों आज का टॉपिक होने वाला है ईमेल वर्सेस जीमेल। तो यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस क्या है और जो व्हाट्सएप मैसेजिंग होता है और जो फेसबुक मैसेंजर होता है, इन दोनों में काम जीमेल की तरह ही किए जाते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें ईमेल की श्रेणी से अलग क्यों रखा जाता है, पूरी डिटेल्स आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो की। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए बगैर मत जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म्स और एजुकेशन से संबंधित वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों अगर आप कहीं पर भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तब भी आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं इंटरव्यू की बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी अभी मुझे एक किस्सा याद आ गया। दोस्तों आज से करीब 3 महीने पहले की बात है। मेरा एक साइबर कैफे, वहां पर एक बंदा आता है और बोलता है कि मेरा एक जीमेल आईडी बना दो। तो मैंने उसका एक जीमेल आईडी बना दिया। अब यहाँ पर उसने जीमेल आईडी बनवाई थी इंटरव्यू के लिए। तो वो जाता है इंटरव्यू देने और इंटरव्यू देते वक्त जिस कंपनी में उसका इंटरव्यू हो रहा था उस कंपनी में उससे पूछ लिया जाता है कि तब जाकर वो बंदा उस चीज पर अटक जाता है और इस टॉपिक का सही तरीके से जवाब नहीं दे पाता है और वो इंटरव्यू में डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। तब जाकर वो मेरी शॉप पर आता है और मुझे पूरी कहानी बताता है शुरुआत से लेकर अंत तक का। तब जाकर मुझे पता चलता है कि लोगों के मन में कितने भ्रम है ईमेल और जीमेल को लेकर। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, वहीं पर जीमेल का फुल फॉर्म होता है गूगल मेल। मान लीजिए मैं व्हाट्सएप को व्हाट्सएप मैसेंजर कहता हूं और यहाँ पर मैं फेसबुक के चैटिंग एप्स को भी फेसबुक मैसेंजर कहता हूं। तो यहाँ पर मैंने मैसेंजर दोनों शब्दों में जोड़ा। तो यहाँ पर समझने वाली चीज ये है कि जो भी आप इंटरनेट के माध्यम से या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से आप मैसेज का आदान प्रदान करते हो उसे हम ईमेल कहते हैं। यहाँ पर ईमेल सिर्फ संदेश को ही बोला जाता है। ईमेल किसी भी तरह की वेबसाइट या फिर किसी भी तरह की कंपनी नहीं। यहाँ पर इसके बाद ईमेल के बाद जितनी भी कंपनियां आती हैं वो अपनी कंपनी का नाम प्लस ईमेल, तब जाकर उनकी एक ईमेल आईडी कंप्लीट होती है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर जी प्लस मेल, याहू प्लस मेल, ऑर्कुट मेल, ऑर्कुट प्लस मेल, डिजी प्लस मेल। तो यहाँ पर हर एक कंपनी, जो भी कंपनी आपको एक ईमेल का डोमेन नेम मुहैया कराती है, वो कंपनी अपने प्रचार प्रसार और अपनी आइडेंटिफिकेशन दर्शाने के लिए अपना नाम ईमेल के आगे जोड़ देता है। तब जाकर इंटरनेशनल तौर पर वो एक मेल आईडी बनती है। यहाँ पर एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए हम और आप एक इंसान है, तो इंसान को हम ईमेल की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है ना। और मान लीजिए आपका कुछ नाम है, मेरा कुछ नाम है, तो यहाँ पर उस चीज को हम याहू मेल और जीमेल के नाम से संबोधित करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि ईमेल और जीमेल में क्या फर्क है। जीमेल सिंपली गूगल द्वारा प्रोवाइड कराई जाने वाली एक कंपनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर फर्क सिर्फ इतना है कि आजकल क्रेज गूगल का ज्यादा देखने को मिलता है, तो ज्यादातर लोग जीमेल का ही इस्तेमाल करते हैं। याहू मेल, ऑर्कुट मेल, डिजी मेल, कई तरह के मेल होते हैं जिनका लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। ज्यादातर 99% लोग जीमेल का ही इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आजकल लोग जियो सिम का ज्यादातर इस्तेमाल करने लगे हैं। तो यहाँ पर आप ईमेल और जीमेल में अंतर समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं व्हाट्सएप मैसेंजर की और फेसबुक मैसेंजर की। अब इनका काम भी एक ईमेल आईडी की तरह ही होता है, मतलब कि मल्टीटास्किंग और मल्टीमीडिया मैसेजिंग का। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें अलग होती हैं जिन कारणों से हम व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर को अलग मानते हैं। अब यहाँ पर कारण अलग क्या होते हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जो व्हाट्सएप होता है उसकी एक लिमिट होती है। अगर मान लीजिए आप किसी भी तरह की फाइल सेंड करते हैं तो उसकी एक लिमिट होती है
और अगर आप फाइल सेंड करते हैं तो व्हाट्सएप या फिर कोई भी मैसेंजर हुआ तो अपने हिसाब से ही उस फाइल का साइज मर्ज करने के बाद किसी दूसरे पर्सन को सेंड करता है। और यहाँ पर दूसरी चीज ये होती है कि यहाँ पर देखिए, मान लीजिए यहाँ पर आपका व्हाट्सएप मैसेंजर या फिर फेसबुक मैसेंजर है, एक किसी भी तरह का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है, ऑनलाइन वेबसाइट नहीं है जहां पर आपका डेटा सिक्योर रह सके इंटरनेट के माध्यम से। और यहाँ पर आपको व्हाट्सएप या फिर फेसबुक का डेटा सेव करने के लिए एक स्टोरेज की जरूरत पड़ती है, एक हार्ड डिस्क या फिर मेमोरी कार्ड या फिर पेन ड्राइव या फिर मोबाइल स्टोरेज, किसी न किसी तरह की स्टोरेज की जरूरत पड़ती है। वहीं पर अगर ईमेल को देखा जाए या फिर जीमेल को देखा जाए तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह के स्टोरेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपली एक आईडी पासवर्ड होना जरूरी है, आप वहां पर मैसेजिंग कर सकते हो और यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ मैसेजिंग ही करोगे और कोई काम नहीं कर सकते ईमेल पर, ठीक है ना। लेकिन आप व्हाट्सएप पर मैसेजिंग के अलावा और फेसबुक मैसेंजर पर भी मैसेजिंग के अलावा कई और भी काम कर सकते हो। और यहाँ पर अगर दूसरा कारण देखा जाए तो यहाँ पर आपको एक डोमेन नेम, मतलब कि एक वेबसाइट की तरह ही आपको एक आइडेंटिटी डोमेन नेम दिया जाता है ईमेल के अंतर्गत। वहीं पर आपको व्हाट्सएप और फेसबुक में किसी भी तरह का आइडेंटिटी नंबर नहीं दिया जाता है। व्हाट्सएप में मोबाइल नंबर दिया जाता है लेकिन वहां पर स्टोरेज आपको अपना खुद का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन ईमेल या फिर ईमेल से संबंधित जो भी वेबसाइटें होती हैं जैसे कि याहू मेल, जीमेल, इनमें किसी भी तरह का आपको खुद का स्टोरेज इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती है। कंपनी ही आपको एक वेबसाइट देती है और वही आपको इस वेबसाइट का 100% यूज करने का सोर्स आपको देती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके मन में जितने भी सवाल थे ईमेल और जीमेल या फिर व्हाट्सएप मैसेंजर से रिलेटेड, सारे सवाल जवाब खत्म हो चुके होंगे, आपको समझ आ चुका होगा प्रॉपर तौर पर। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त कर। अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और अगर आपके मन में किसी भी तरह का सवाल या फिर जवाब है तो आप डायरेक्ट हमसे हमारे इंस्टाग्राम पेज पर जुड़ सकते हो, जहां पर मैं आपके सभी सवालों के पर्सनली जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।